अब जरा सुनिए कि बाबा साहब अम्बेडकर विदेश चले जाते हैं, लेकिन यहाँ आपके मसीहा तो विदेश चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी माता, महान माता रमाबाई जो है किस तरीके से 3-3 बच्चों की देखरेख करती और क्या होता है जरा सुनिए। महान माता रमाबाई का वो त्याग, महान माता रमाबाई की वो कुर्बानी कि आंखों में जो आंसू है, आंखों में जो आंसू है कौन इसका सानी है, अरे आंखों में जो आंसू है कौन इसका सानी है, और रुक गया तो मोती है, बह गया तो पानी है, बह गया तो पानी है। भला सुनिए रमाबाई का त्याग कि माता रमाबाई का त्याग खासकर तो महिलाओं को एक सीख देने का काम करती है कहानी। अगर माता रमाबाई ने अपने इन बच्चों को कुर्बान ना किया होता तो शायद आज हम लोग इस जगह ना बैठे होते, ये सुंदर कपड़े ना मिलते, हमें ये सुंदर गाड़ी घोड़ा मकान धन दौलत पैसा टका ना मिलता। और वो कैसे क्यों नहीं मिलता जरा सुनिए और समझिए। चलते हैं माता रमाबाई का त्याग की तरफ। रमाबाई के त्याग की दुख दर्द कहानी गाऊं। वैसे तो उनकी संतानें टोटल माता रमाबाई और बाबा साहब की संतानें बच्चे 5 थे, लेकिन अभी जब बाबा साहब अधूरी पढ़ाई को पूरी करने जाते हैं तो इस समय 3 बच्चों को छोड़ के जाते हैं। थी उनकी 5 संतान, थी उनकी 5 संतान, करूं मैं बखान सुनो चितलाई, सुनो चितलाई। पूरी पढ़ाई करन हेत तब चले भीम बलदाई। भैया रमाबाई का त्याग की रजनी रही सुनाई है, भैया रमाबाई का त्याग आपके मसीहा को सयाजी राव गायकवाड़ के द्वारा ये मदद मिली, कुछ पैसे से मदद मिली। प्रिय धर्म बंधुओं, पैसे लेके जब अपने घर आते हैं माता रमाबाई को बुलाया और साहब कहते हैं कि हे अच्छा एक बात बताइए, अपने अपने पति को क्या बुलाती हो, क्या कह के बुलाती हो आप लोग? बाबा साहब माता रमाबाई को रामू कहते थे, रामू मतलब प्यार से रामू कहते थे। बाबा साहब माता रमाबाई को रामू कह के बुलाते थे और रमाबाई जो है, रमाबाई बाबा साहब को साहब कह के बुलाती थी, साहब कह के। आपके मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर आए और कहा कि हे रामू कहाँ हो, रामू जरा निकल के आना। अरे देखो ये मुझे कितने पैसे मेरे पास है, ये देखो मेरे पास कितने पैसे हैं रामू। रामू जब ये पैसे देखती तो रामू खुश होने लगती और रामू कहती कि अब तक तो मुझे जो परेशानी है, मैं अपने बच्चों को जो खाने पीने के लिए चीजें नहीं समय से नहीं ला पाती हूँ, लेकिन अब ये पैसे से हम अपने बच्चों को पालेंगे। रमाबाई पैसे देख के खुश हो गई, भीमराव खुश हैं, लेकिन अभी माता रमाबाई को ये पता नहीं है कि ये साहब जो पैसे लिए हैं, ये साहब पैसे साग सब्जी के लिए नहीं, बल्कि साहब अपनी पढ़ाई के लिए साहब को ये पैसे दिए गए। भीमराव खुश हैं कि अरे मान
से कहा कि हे रामू, ये देखो मुझे बड़ौदा नरेश के द्वारा ये मुझे पैसे दिए गए। रमाबाई को ये पता है कि ये खर्चा चलाने के लिए पैसे दिए गए, लेकिन रमाबाई को ये नहीं पता कि ये पैसे से साहब अधूरी पढ़ाई को पूरा करें। कहा कि हे रामू, जो ये मैं पैसे लेके तुम्हारे पास में आया हूँ, ये पैसे लेके मैं सीधा भी विदेश जा सकता था, लेकिन मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम्हारी अगर अनुमति हमें मिल जाए तो और ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। रामू ने कहा साहब, एक तो 3-3 बच्चे हैं और आप जब विदेश चले जाओगे तो विदेश जाने वाला व्यक्ति जल्दी जल्दी 1 साल में 2 बार तो आएगा नहीं, 2-2, 4-4 साल बाद आते हैं विदेश से लोग। कहा कि साहब आइए, आपको पता होना चाहिए कि 3-3 बच्चे हैं और 3-3 बच्चों की हम कैसे देखरेख करें। कोई बात नहीं साहब, अगर आपकी पढ़ाई की बात है तो मैं आपकी पढ़ाई में दखल नहीं डालूंगी। आप अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश जा सकते हैं और हम अपने 3 बच्चों को जैसे पालेंगे वैसे मेहनत मजदूरी करके हम पालते रहेंगे। भोले लोगों, इधर तो साहब जो पैसे लिए हैं बड़ौदा नरेश के द्वारा जो दिए गए पैसे, वो पैसे लेके विदेश चले गए अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए। अब जो पैसे लिए थे आपके साहब, वो पैसे से बढ़िया से उन्होंने अपनी जरूरत वाली किताबें खरीदी हैं और साहब पढ़ाई करने लगे। लेकिन यहाँ पर 3-3 बच्चे हैं, यशवंतराव, अंबेडकर, गंगाधर और रमेश। 3-3 बच्चों की कैसे देखरेख करें, परिवरस करें। जब तीनों बच्चों को भूख लगती है तो उन्हें समय से माता रमाबाई रोटी नहीं दे पाती है। आज भी आप लोग, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे बैठे होंगे कि आपका जीवन अभी हो, पैसा है पास में, अभी कोई बात नहीं, घर में एसी है, सारी सुख सुविधा उपलब्ध है, लेकिन आपने ये ऐसे ऐसे दिन भी देखे होंगे कि आज जब चूल्हा जग जाता, गर्म हो जाता, तो 2-2 दिन तक चूल्हा गर्म नहीं होता। अब हम अपनी बता दें तो हमने तो ये समय देखा है, हमने ये समय देखा है। और तमाम, अगर हमने देखा तो तमाम हमारे यहाँ पर भी लोग बैठे होंगे जो आप लोगों ने भी देखा होगा ये समय गरीबी। भोले लोगों, माता रमाबाई 3-3 बच्चों को कैसे पाले, कैसे ना पाले। माता रमाबाई ने क्या किया कि माता रमाबाई जब समय से खाना ना दे सके अपने बच्चों को, तो उनके जो बड़ा बेटा है यशवंत, वो तो ठीक ठाक है, क्योंकि पहला बेटा हष्ट-पुष्ट होता ही है, सही होता है, बड़ा बेटा तो ठीक है। लेकिन जो बड़े बेटे से 2 छोटे बेटे हैं, रमेश और गंगाधर, ये दोनों को समय से रोटी न मिलने के कारण ये दोनों बच्चे बीमार होने लगे हैं। बीमार होने लगे तो माता रमाबाई घर से बाहर उन्हें निकलना मजबूरी है। माता रमाबाई बम्बई की गलियों में जाती और बम्बई की गलियों में जाके द्वारे पे जाती लोगों के और कहती कि हे बहन, अगर तुम्हारे यहाँ कोई रोटी हो तो मुझे दे दो। तो महिलाएं गाली गलौज करती और कहती कि तूने अपने पति को विदेश भेज दिया और तू यहाँ पर ड्रामा दिखाती, भीख मांगती है। अरे जब अगर तू इतनी गरीब है तो तेरे पति विदेश क्यों रहते हैं। लेकिन लोगों, वो माता रमाबाई से पूछो कि विदेश जो गए हैं बाबा साहब, ऐसे नहीं गए हैं, मेला देखने नहीं गए हैं, अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए गए। और अधूरी पढ़ाई पूरी करनी उनकी मजबूरी है। क्यों कि यहाँ की इन भोले भाले सीधे साधे शोषित पीड़ित समाज के लोगों को भला इनकी कौन देखरेख करेगा। अगर इनका उत्थान करना है तो इनके उत्थान करने के लिए सबसे पहले मुझे पढ़ना पड़ेगा, और जो पढ़ा होगा वही लड़ सकता है समाज के लिए। वहां तो बाबा साहब अम्बेडकर जरूरत वाली किताब खरीद के पढ़ने लगे, लेकिन यहाँ पर जब बच्चे 2-2 एक साथ में बीमार हुए हैं, रमेश और गंगाधर, 2-2 बच्चे जब बीमार होते, माता रमाबाई को कोई कुछ रोटी पैसा नहीं देता, तो माता रमाबाई समझदार थी। माता रमाबाई ने क्या किया कि फ्री में कोई मुझे पैसे नहीं देगा, रोटी नहीं देगा, मुझे मेहनत खुद करनी चाहिए। माता रमा, अब देखा होगा आप लोगों ने कि शहरों में गाय घूमती रहती हैं, गलियों में घूमती हैं, तो मनिया तई गोबर भी कर देती है। तो माता रमाबाई ने एक तसला लिया है, अब क्या कहते हैं आपके यहाँ, टोकनी, तसला, परात,
एक बड़ा सा ये परात लिया, तसला लिया, और वो लेके मुंबई की गलियों में तसला लेके क्या करने लगे? गोबर बीनने लगी है। गोबर बीनने लगी, गोबर लेके आती अपने घर पे, गोल गोल उपले बनाती, उपले, कंडे उपले कुछ भी कह लीजिए, उपले बनाती, और उपले लेके जब बेचने के लिए जाती है लोगों, आवाज लगाती मुंबई की गलियों में, हे बहन, अब तक तो मैं फ्री में पैसे या रोटी मांग रही थी, लेकिन अब आप हमसे ये यूज करने के लिए, ये सर्दी में काम आएंगे, ये हमसे आप उपले ले लो। महिलाएं उपले नहीं लेती है, और ले भी लेती तो पैसे नहीं देती है माता रमाबाई को। माता रमाबाई कहती कि बहन कोई उपले ले लो हमसे, और इसलिए ले लो कि मेरा बेटा, मेरे एक नहीं बल्कि मेरे दो दो बेटे एक साथ बीमार पड़े हैं, और बीमारी तो बीमारी है, जब समय से खाना नहीं मिलेगा तो अपने आप बीमारी ज्यादा चढ़ती है। माता रमाबाई आवाज लगा कि उपले लेकर माँ रमाबाई कि कंडे लेकर माता रामो, और तब गली गली में जाती हैं। कंडे ले लो, और इसलिए कंडे ले लो, लालो मेरा बीमार पड़ा, अरे बहना सुनो हमारी है, करे वो मैया अपने घर वापस आई है। हे बहन, ये कंडे हैं, कंडे आप ले लो, और इन कंडों के बदले में हमें कुछ पैसे दे दो। हे बहन, ये कंडे ले लो, कुछ पैसे हो तो मुझे दे दो, और ये पैसे इसलिए दे दो कि मेरा बेटा, समय से मेरे बेटे को खाना ना मिलने के कारण मेरे बेटे दो बच्चे बीमार पड़े हैं। हे बहन, जल्दी करो, समय ना लगाओ, हो सकता है कि मैं बाहर बनी रहूं और मेरे बच्चे मेरे बिना दम तोड़ दें, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हैं। जब मैंने उन्हें समय से खाना नहीं दे पाया तो भला मेरे बच्चे जो बीमार हैं उन्हें हम दवाई के लिए पैसे कहाँ से आएंगे।
कंडे ले लो, पैसे दे दो जिससे कि मैं अपने बेटे का इलाज करा सकूं। आज उस मैया को किसी ने ना तो मैया से कोई कंडे लेता और ना उस माँ को कोई पैसे देता। ऊपर से ताना मारती हैं ये महिलाएं और कहती है कि तेरे पति तो विदेश में कलेक्टर बन रहे हैं और तू यहाँ पर भीख मांगती है, तुझे शर्म नहीं आती है रमाबाई। माता रमाबाई लोगों के ताने सुनती हैं लेकिन अपने पति को कुछ भी खबर नहीं भेजती है। तब तक माता रमाबाई आई, देखा अपने दोनों बच्चों को, गंगाधर और रमेश को। मैया घर पे आई तो बच्चे कह रहे कि मैया मुझे बचा लेना, मैया माँ मुझे बचा लेना, मुझे ऐसा लगता कि माँ मैं चला जाऊंगा, मैया मुझे बचा लेना। लेकिन एक बच्चा जब बीमार होता है और माँ से रोता है तो हर माँ की ये बात रहती है, बेटा तू रो नहीं, मैं अपने चाहे गहने बेच दूं, चाहे मैं अपने खुद को बेच दूं, लेकिन मैं बेटा तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। ये एक माँ का दिल होता है। मैया कहती बेटा चिंता ना करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी और मैं तुम्हें हर हालत से ठीक करा लूंगी। मैया दोनों बच्चों के सर को अपनी गोदी में रखे हैं और मैया अपने बच्चों के सर के ऊपर हाथ फेर रही है। लेकिन मैया जब हाथ फेरती तो मैया के हाथ ऐसे जलते हैं जैसे वास्तविक बच्चों के माथे पर आग जल रही हो, बुखार चढ़ा है तेजी से। मैया मुझे बचा लेना, मैया मुझे बचा लेना, मैया मुझे बचा लेना, मैया मुझे बचा लेना, बस इतनी कहते दोनों बच्चे। और एक साथ 2 मिनट नहीं हुए और दोनों बच्चे इतनी बात कह के माता रमाबाई की गोदी में ही दोनों बच्चों ने प्राण त्याग दिए। दोनों बच्चों ने प्राण त्याग दिए। आज मैया अपने बच्चों को झकझोरती और कहती कि बेटा तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। बेटा तुम सुनो तो मेरी बात तो सुनो। लेकिन मैया ने जब आंखें खोल के देखा, अपने बच्चों की आंखों को उठा के देखा, पता चला कि बच्चे दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक मैया से जुदा हो गए। आज मैया धाड़े मार मार के रोने लगी और कहने लगी बेटा वैसे तो मैं कसम खा रही थी कि मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगी, लेकिन करूं तो करूं क्या। एक तो तुम्हारे पिता विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे पति की एक तरफ पढ़ाई है और दूसरी तरफ मेरे बच्चे ये खत्म हो रहे, करे तो करे क्या। आज मैया रमाबाई अपने दोनों बच्चों के सर को गोदी में रखे और रो रही है, बिलख रही है। कि मैया रोई रही, अरे मैया रोई रही और पुत्र की लाश लिए गोदी में मैया। बेटा एक बार बोल सुनाओ ना बेटा, तुम्हारे पिता विदेश चले गए और तुम पिता की जाने के बाद में तुमने ये ठीक नहीं किया। जब आपके पिता आएंगे तो मैं तुम्हारे पिता को क्या जवाब दूंगी बेटा। तुम्हारे पिता कहेंगे कि तुमने अपने बच्चों की देख रेख नहीं की होगी। जो लोग सुनेंगे वो दोष हमें लगाएंगे। बेटा तुम्हें क्या हुआ मेरे लाल। मीठा लेबे और पुचकारे, बेटा मीठा लेबे और पुचकारे, अरे अपने बेटा को वो निहारे।
अश्रुआ बहाई रही, अश्रुआ बहाई रही, पुत्र की लाश लिए गोदी में मैया। आज मैया रो रही है। अब एक बात जरा सोच के देखिए कि जिसका एक बेटा खत्म हो जाता वो मैया पागल हो जाती है। अब बच्चा बड़ा हो या छोटा हो, एक माँ बच्चे प्यार तो सबको करती है बराबर, सब माँ प्यार करती है। एक आध दो ऐसी होगी जो अपने बच्चे को ना चाहे। लोगों, बेटे को सब माँ प्यार करती है, हर माँ प्यार करती है। अब एक बच्चे की जगह अगर घर में एक बच्चा मरा पड़ा हो तो आप समझिए कितना बुरा लगता है। मैया रो रो के पागल हो जाती, लेकिन एक मैया माता रमाबाई के गोदी में एक की जगह दो दो बच्चों की लाश पड़ी है, दो दो बच्चों की लाशें पड़ी है। कोई एक धैर्य बंधाने वाला नहीं है। और जब माता रमाबाई रोती तो आसपास की कुछ सहेलियां आई और कहती कि हे रमाबाई तू क्यों रोती है? अरे कफन मंगा के और बच्चे का अंतिम संस्कार कर दे, तेरे पति तो कलेक्टर बन रहे हैं और तू क्यों रोती है? अभी तो तू बड़ी धन्ना सेठी दिखा रही थी, तेरे बच्चे मर गए तो तू अपने पति को तो कम से कम पत्र भेज दे। माता रमाबाई जब पत्र नहीं भेजती तो कुछ महिलाएं माता रमाबाई को गाली देती हैं और कहती है कि अरे रमाबाई तू बिल्कुल पागल है, तू दुनिया की महिलाओं में से तू सबसे बड़ी पागल है। अरे तेरे दो दो बच्चे खत्म हो गए तो अपने पति को खबर भेज दे, पत्र भेज दे। अब बताइए, अगर माता रमाबाई पत्र भेज दे तो अच्छा होगा या माता रमाबाई पत्र ना भेजे तो अच्छा होगा? अब आप बताइए आपकी समझ क्या है? ना भेजे पत्र तो अच्छा है। देखिए, शायद आपकी जैसी ही माता रमाबाई की विचारधारा होगी। लोग तो गाली देते, लेकिन माता रमाबाई ने कोई बहुत दूर तक सोच के पत्र नहीं भेजा। और माता रमाबाई ने क्यों नहीं भेजा? वो इसलिए नहीं भेजा कि मेरे साहब इन शोषित पीड़ित समाज के लोगों का उत्थान करने के लिए अधूरी पढ़ाई पूरी करने गए हैं। अगर मैंने यहाँ की दो बच्चों के मरने की खबर अपने पति को भेज दी तो वो उनकी पढ़ाई जो वो पूरी करने गए हैं, उनकी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। मैं अपने पति को नहीं कहूंगी। अब समझिए कि एक माँ रोते रोते पागल है, लेकिन एक माँ के दिल में ये भी चल रहा है कि मैं अपने पति की पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मेरे पति अगर पढ़ रहे तो मैं उन्हें पढ़ने दूंगी। अब घर पर जब खाना खाने के लिए पैसा नहीं है, कोई चीज लाने, दवाई लाने के लिए पैसा नहीं है, तो अब दो दो बच्चे मरे पड़े हैं। लोग कहते कि अरे अंतिम संस्कार कर दो, अंतिम संस्कार कर दो। लेकिन माता रमाबाई करे तो करे कैसे? क्योंकि अंतिम संस्कार, जिंदा में कपड़े ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन जब कोई मरता तो उसके ऊपर एक कपड़ा डाला जाता है। क्या होता? कफन होता है, कफन होता है। अब कफन के लिए ये किसे, कौन माता रमाबाई किसे जाहिर करें, किसे बताएं कि जब रोटी के लिए पैसे नहीं है, दवाई के लिए पैसे नहीं थे, तो भला कफन के लिए? और उस समय माता रमाबाई के पास साड़ी भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है, फटे पुराने बेचारी कपड़े पहने। बाबा साहब तो कोट पैंट पहन के बेचारे पढ़ाई कर रहे। बाबा साहब उधर भूखे रह के पढ़ाई कर रहे हैं, आधा ब्रेड खा के। और ब्रेड काहे से खाया जाता हमें बताइएगा? ब्रेड काहे से खाया जाता? चाय से। लेकिन आपके मसीहा पानी में भिगो भिगो के एक एक ब्रेड, आधा ब्रेड खा के और पूरा पूरा दिन काट देते हैं। जब आपके मसीहा इस तरीके से ये कठिनाइयों को सहन कर रहे, परेशानी झेल रहे, और इधर माता रमाबाई के दो बच्चे हाथों से चले गए। माता रमाबाई ने दोनों बच्चों को ले जाके अंतिम संस्कार किया, लेकिन उन बच्चों के ऊपर कफन डालने के तक के लिए पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, क्या करे क्या ना करे। माता रमाबाई ने बिना कफन के दोनों बच्चों को दफन कर दिया।
और माता रमाबाई के जो दोनों बच्चों को जब दफन कर दिया तो घर में जब अकेली रहती तो दो बच्चों को दो बच्चों के दर्द की वजह से माता रमाबाई घर में जहां मन में आता वहां सर पटक देती मां रमाबाई और फूट फूट के रोती। उन्हें कोई धैर्य बंधाने वाला नहीं। और जब भी बेटा आता बड़ा वाला यशवंत राव, तो यशवंत राव के सामने मैया लंबा घूंघट मार लेती। और घूंघट क्यों मार लेती? कि मेरे रोने के आंसू मेरे बड़े बेटे को ना दिखे। माता रमाबाई घर में धाड़े मार मार के रो रही हैं और माता रमाबाई को ये भी चिंता खाई जा रही है कि मैंने साहब को नहीं बताया, और अगर मेरे साहब आए और साहब जब हमसे पूछेंगे तो भला अपने एक बाप एक पिता अपने बच्चों के बारे में नहीं पूछेगा क्या? जब बच्चे नहीं दिखते तो पिता को तो भाई बेचैनी होती है। मैं अपने साहब को क्या जवाब दूंगी कि मैं क्या कहूंगी अपने साहब को? साहब मुझे माफ नहीं करेंगे। माता रमाबाई घर में रो रही है, बिलख रही है। साहब का आने का अभी कोई फिक्स डेट नहीं है उनके आने की, लेकिन इधर साहब ने सोचा कि चलो मैं रमा को अकेला छोड़ आया हूँ रामू को, तो बिना पत्र भेजे बिना कोई खबर किए साहब 1-2 दिन की छुट्टी लेके और साहब वहां से विदेश से मुंबई आते हैं, भारत आते हैं बिना पत्र भेजे। रमाबाई को पता नहीं है कि मेरे साहब आने वाले हैं। अब समझिए कि एक पत्नी अपने पति को क्या कहेगी कि आपके 2 बच्चे कहाँ हैं और कहाँ नहीं हैं। बिना पत्र भेजे बाबा साहब जब आए हैं, शाम को बैठे होंगे बेचारे, रात भर चले और सुबह आके जब द्वारे पर आए और गेट खटखटाया और कहा कि रामू रामू। रमाबाई दीवार को पकड़ के रो रही है और कभी कभी तकिया को पकड़ के रोती है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा लाल है। तकिया को सर से नहीं रखती इसलिए कि तकिया को अपना बेटा समझती है, और अगर बेटे के ऊपर सर रखेंगे तो बेटे को प्रॉब्लम होगी। माता रमाबाई सर पटक पटक के रो रही, लेकिन तब तक साहब ने कह दिया रामू गेट खोलो, कहाँ हो रामू। साहब को यह पता नहीं है कि मेरी पत्नी कंडे बेच बेच के उपले बेच बेच के घर का खर्चा चला रही है, साहब को पता नहीं है। लेकिन साहब ने जब गेट खुलवाया तो माता रमाबाई सर पटक के रो रही हैं, और जब आवाज सुनी तो रमाबाई ने घूंघट लंबा सा मार लिया और लंबा सा घूंघट मार के गेट खोल दिया और फिर अंदर जाके रोने लगी। साहब को पानी तो दे दिया, लेकिन रमाबाई घूंघट हटाने का उनका मन नहीं हो रहा। साहब ने पानी तो पी लिया, लेकिन साहब कहते कि हे रामू, मैं काफी समय के बाद आया हूँ, इसीलिए तुम हमसे नाराज हो, इसीलिए तुम हमसे अलग अलग जा रही हो क्या? नाराज ना हो, मैं अपनी पत्नी को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। साहब को यह पता नहीं है कि 2 बच्चे मेरी पत्नी खो चुकी है, बच्चों का दुख है। साहब को तो ये पता है मेरी माता और बहनों कि मैं कई दिनों के बाद आया हूं, इसीलिए मेरी पत्नी नाराज है और इसीलिए वो सर को ढके। रामू, तुमने मुझे पानी तो दे दिया, लेकिन तुम्हें ये खुशी होनी चाहिए कि मैं बिना पत्र भेजे मैं तुम्हें देखने आया हूं। रामू करे तो करे क्या, रामू कहे तो कहे क्या। रामू के अंदर कोई शब्द नहीं है जो रामू कोई शब्द को बताए, कहे कि साहब कोई जवाब देने के लायक नहीं है रामू। जब देर हो गई, यशवंत तो आ गया, बड़ा बेटा तो आ गया। लोगों, बड़े बेटे को साहब ने सीने से लगा लिया और कहा कि हे रामू आओ, तुम तो मेरे दिल की जान हो, तुम तो मेरी दिल की धड़कन हो रामू, एक बार आओ तो। तुम्हें ये पता है कि मैं तुम्ही को देखने आया हूँ और मैं तुम्हें और अपने बच्चों को देखने आया हूँ। यशवंत तो आ गया, लेकिन और 2 बच्चे बुला दो और मैं उन बच्चों को भी अपने सीने से लगा लूं।
रामू ने सर पटक दिया और कहा कि हे साहब, अभी आपके बच्चे आ रहे होंगे, अभी आपके बच्चे कहीं खेलने गए। अब समझिए कि माता रमाबाई ने कितना बड़ा झूठ बोल दिया, इसलिए कि अगर मेरे साहब सुनेंगे तो मेरे साहब ये कहेंगे ये कैसे हो गया। कहा कि बच्चों को बुला दो, गंगाधर रमेश को बुला दो। रामू, रमाबाई ने अपना सर पटक दिया और कहा कि साहब के पैर पकड़ के रामू कहने लगी, साहब मैं करूं तो करूं क्या? क्या हुआ रामू, तुम इतनी तेजी से क्यों रो रही हो? रामू कुछ तो कहो। रामू कहाँ खेल रहे हैं बच्चे, तुम हमें बताओ। तुम अगर लेने नहीं जाओगी तो मैं लेने जाऊंगा। रामू ने जहां दफन किया था अपने बच्चों को वहीं इशारा किया, कहा कि हे साहब आपके बच्चे वहां पर खेल रहे हैं। कहा कि आवाज लगा दो। रामू कहने लगी नहीं साहब, वो आवाज लगाने से नहीं बोलेंगे साहब, वो अब आपकी आवाज नहीं सुनेंगे साहब, वो बच्चे सुनने के लायक नहीं रहे साहब। रामू को सीने से लगाया साहब ने और कहा कि हे रामू तुम हमें सही सही बताओ कि है तो है क्या? रामू ने कहा कि जिस बच्चों को तुम बुला रहे हो साहब, वो बच्चे तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए, हमें समय से रोटी ना मिलने के कारण, उनका समय से इलाज ना होने के कारण आपके दोनों बच्चे छोड़ के चले गए। जैसे ही इतनी बात कही तो साहब गिर गए और कहने लगे रामू, क्या तुम ये सही कह रही हो रामू? रामू तुम ये क्या सही कह रही हो? रामू कम से कम तुम हमें सही तो बताओ क्या बात है? रमाबाई ने कहा कि साहब मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, समय से इलाज ना कराने के कारण, समय से रोटी ना खाने के कारण आपका बेटा खत्म हो गया और एक नहीं बल्कि दोनों बच्चे चले गए हैं साहब। मैं आपके बच्चों को ना बचा सकी साहब, मुझे क्षमा करना साहब। साहब ने अपनी पत्नी को सीने से लगाया और कहा कि हे रामू, दुनिया में महिलाएं तो बहुत हैं लेकिन तू मेरी पत्नी तो है, लेकिन मैं तुझे एक माँ के जैसा मानता हूँ रामू। अगर कोई और महिला होती तो वो तुरंत अपने पति को बताती और या पति से गुस्सा होती। तुमने हमसे आधी बात नहीं कही रामू। बोले लोगों, साहब ने धैर्य बंधाया माता रमाबाई को और कहा कि तुम चिंता ना करो, तुम चिंता ना करो, तुम्हारा ये बेटा है तो यशवंत, तुम यशवंत के साथ में समय बिताना। एक बार तुम मुझे बता तो देती कि साहब ये समस्या है, तुमने हमें बिल्कुल भी नहीं बताई। तो रमाबाई अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन रमा ने कहा कि साहब मैंने इसलिए नहीं बताया, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती साहब। जैसे तैसे कुछ समय व्यतीत हुआ और साहब जब आए, कुछ समय के लिए घर आए तो शारीरिक संबंध हुआ और इधर रमाबाई गर्भवती हो गई, उधर साहब फिर चले गए। साहब फिर चले गए भोले लोगों। और जब साहब चले गए धीरे धीरे समय बीता। जब 8 महीने बीते, 9वां महीना लगा तो साहब के घर एक तो 3 बच्चे पहले से थे, अब 2 बच्चे खत्म हो गए, एक ही बेटा बचा। अब उसके बाद में जब चौथी बार में गर्भ धारण किया तो चौथी बार में जब साहब वहां चले गए ना तो इधर माता रमाबाई ने 9 महीने बीतने के बाद एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। और वो बेटे को नहीं बल्कि बेटी को जन्म दिया, लड़की को जन्म दिया, लड़की को जन्म दिया। साहब के जाने के बाद होता क्या है भैया लोग, कि जाने के बाद बाबा के घर, कि जाने के बाद भीम जी के घर और बेटी ने जन्म ले लेना है।
साहब को खबर नहीं भेजी। लेकिन जब बेटी ने, बाबा साहब खुद चाहते थे कि मेरे घर में बेटी का जन्म हो। जब बेटी का जन्म हुआ, दुख की बात आई तो दुख नहीं शेयर किया रमाबाई ने, लेकिन जब खुशी की बात आई तो रमाबाई ने पत्र भेज दिया और उसमें लिख दिया कि साहब अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके घर में आपकी लाडली, जो आप चाह रहे थे, आपके घर पे लाडली ने जन्म ले लिया। और जब साहब को सूचना मिली तो पत्र में उन्होंने नाम भी लिख दिया है। किसका नाम? जो लड़की हुई उस लड़की का नाम रख दिया। और नाम वहीं से क्या रखा? जाने के बाद भीम जी के घर बेटी ने जन्म ले लेना है। साहब को मिली सूचना तब, भीम जी को मिली सूचना तब। जब सूचना मिली तो क्या नाम रख दिया? अरे इंदु नाम रख देना है। बोले लोगों, दिन रात लली बढ़ने लगी और खुशी रमा दिल छाई है। उपले बेचे बिटिया पाले, कंडे बेचे बिटिया पाले, और रही वो गुजर चलाई है। भोले लोगों, आज बेटी का जब जन्म हुआ, साहब को सूचना मिली, साहब ने उस बेटी का नाम क्या रखा? इंदु नाम रख दिया। इंदु, इंदु साहब ने बेटी का नाम रख दिया लोगों। और इधर साहब भी वहां खुश हैं और यहाँ पर माता रमाबाई भी अपने बेटी को देख के खुश हैं, बड़े वाले बेटे को देख के खुश हैं। अब बेटी के आने के बाद में जो दो बच्चे को खत्म हुए, उनका दुख बिल्कुल भूल गए, बच्चों का दुख निकल गया। अब माता रमाबाई सोचने लगी कि अब ये घटना जो मेरे घर घट गई, ऐसी घटना अब मैं कभी भी नहीं घटने दूंगी। बेटी की देखरेख करने लगी और बेटी की पालन पोषण देखरेख तो करती, माता रमाबाई कंडे उपले फिर बेचने के लिए जाने लगी, क्योंकि ये समस्या, मेरे 2 बच्चे खत्म हो गए लेकिन ये समस्या मैं दोबारा घर पे नहीं आने दूंगी। तब तक भोले लोगों, जब बेटी छोटी होती तो दूध पी के गुजारा कर, अब दूध तो माँ के तब निकलेगा जब माँ कुछ खाएगी। जब माता रमाबाई अपने बच्चों को खिलाने में लगी, अब जब एक दिन रोटी खा लेती तो 2-2 4-4 दिन रोटी नहीं मिलती है रमाबाई को। रमाबाई को रोटी नहीं मिलती है भोले लोगों। इधर जब तक दूध पीती रही बेटी तब तक तो कोई बात नहीं, और जब धीरे धीरे बेटी बड़ी होने लगी तो रोटी खाने की बारी आई। रोटी मांगती तो माता रमाबाई, जब वो बेटी एक रोटी मांगती तो माता रमाबाई उन्हें आधी रोटी दे पाती, क्योंकि दोनों बच्चों के, बड़े बेटे की देखरेख भी करनी और अपनी बेटी की भी देखरेख करनी। 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, इधर तो बेटी बड़ी होने लगी, 2.5-3 साल की हो गई, बेटी बड़ी होने लगी। बेटी रोटी भाई एक मांगती तो आधी मिलती और एक कौरा मिल जाता, कभी कभी मिलती नहीं रोटी। लेकिन जब रोटी समय से ना पूजा, अब भाई कंडे बेच के कितना खर्चा चला सकते बताइएगा? कंडे बेच के कितना खर्चा चलेगा? जब हमारे आपको हम लोग लाखों रुपए महीने कमाते, तब तक तो घर में खर्चा नहीं हो पाता बढ़िया से, है ना? प्रॉब्लम आ जाती। अब समझिए कि माता रमाबाई 2-4-5 रुपए के कंडे बेच भी लेती होंगी तो क्या होता होगा? कुछ नहीं होता होगा। बोले लोगों, इधर माता रमाबाई की बेटी जब बड़ी होने लगी इंदु, तो माता रमाबाई कंडे बेचती, उपले बेचती, इकट्ठा पैसे इकट्ठे करती, लेकिन घर का खर्चा भी चलाना पड़ता। इधर क्या हुआ कि जब कंडे जिस दिन नहीं बेचते
तो उस दिन माता रमाबाई की बेटी जो है वो रोटी मांगती रहती, क्योंकि तुरंत का खर्चा करना है ना। 2 रुपए के अगर कंडे बेच दिए तो 2 रुपए की भाई गेहूं आ गया या कोई चीज आ गई, रोटी बन गई, खप गई। माता रमाबाई खुद नहीं खाती, घर में उजाला भी नहीं होता, घर में दीपक दिया बाती भी नहीं जलती। क्यों? कि भला कोई रोटी के लिए जब पैसे नहीं है तो तेल और बाती के लिए कहां से पैसे आए। बेटी इंदू जब रोटी मांगती तो समय ऐसा आ गया कि जब बेटी इंदू रोटी मांगती तो जब रोटी बेटी मांगती है ना, तब तक माता रमाबाई उसे पानी का गिलास पकड़ा देती, क्योंकि जिस दिन कंडे नहीं बिछते उस दिन बेटी को भूखा रहना पड़ता। बेटी जब रोटी मांगती तब तक माता रमाबाई पानी देने का काम करती। अब पानी भी अगर खाली पेट ज्यादा पियोगे तो उल्टी आने लगती है, तो बेटी को उल्टी आती है। होता क्या? इंदु जब रोटी मांगे और तब पानी उसे पिलाती है। भुखमरी के कारण बेटी को और बीमारी बहुत सताती है। लोगों, बेटी जब रोटी मांगती तो माता रमाबाई उसे पानी देती। एक दिन पानी, 2 दिन पानी, अब कितना पानी पिए बेटी, और धीरे धीरे बेटी को भी बीमारी हो गई। बीमारी सताने लगी बेटी इंदु को। अब 1 दिन हो, 2 दिन हो, अब बेटी भी बीमार होने लगी। माता रमाबाई को फिर चिंता सताने लगी। वो चिंता इसलिए सताने लगी कि कहीं मेरी बेटी इन 2 बेटों की तरह ना चली जाए। मैं क्या करूं क्या ना करूं, कंडे उपले खूब बेचती जल्दी जल्दी जाके और कुछ पैसे इकट्ठे करती। अब माता रमाबाई उसे खाने के लिए, रोटी के लिए साधन कुछ नहीं, लेकिन बेटी का इलाज कराने के लिए पैसे इकट्ठे करने लगी। इधर तो माता रमाबाई की बेटी काल के गाल में समाने वाली है, कुछ 2-4 पैसे इकट्ठे किए उपले बेच के। लेकिन वहां क्या हुआ? कहां पर? साहब के यहाँ। साहब विदेश में हैं, बाबा साहब अम्बेडकर। और तब तक क्या हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर को भी अब तक ब्रेड, आधा ब्रेड मिलता तो वो पानी में भिगो के खा लेते, लेकिन अब तो साहब को ब्रेड भी नहीं मिलता और कोई खाने के लिए कोई चीज नहीं है। लेकिन माता रमाबाई ने कुछ सूखी रोटी जो रखी थी घर पे, बाबा साहब जब गए थे तो बाबा साहब को माता रमाबाई ने सूखी रोटी मीस के, मिसल के, और उनके पता क्या बना दिए थे? लड्डू बना दिए थे। तो ब्रेड नहीं मिलते तो वो सूखी रोटी के लड्डू बेचारे खा लेते बाबा साहब। लेकिन वहां का जो नौकर होता या और कोई होता ना, बाबा साहब इतने विद्वान हैं, इसका कारण क्या है? तो साहब छुप छुप के वो सूखी रोटी के लड्डू इसलिए खाते थे कोई देख ना ले, लेकिन देखने के लिए लोग बेचैन रहते थे, इसलिए कि पता नहीं ये अम्बेडकर क्या खाता है जो ये इतना बड़ा विद्वान है। अब वो तो सूखी रोटी के लड्डू खाते और लोग उनके खाने वाली चीज को देखने के लिए बेचैन रहते।
अब जो सूखी रोटी के लड्डू भी लाए थे वो भी खत्म हो गए, ब्रेड भी नहीं है, क्या करें क्या ना करें। अब जब उन्हें पढ़ाई के लिए किताब खरीदनी और जरूरी किताबें खरीदनी, लेकिन उनके पास में एक भी पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं है तो क्या करें क्या सहारा। साहब को याद आया कि क्यों ना मैं अपनी पत्नी को पत्र भेज दूं। अब यहाँ तो माता रमाबाई की बेटी भी काल के गाल में जाने वाली है, लेकिन वहां से साहब ने पत्र लिखा और पत्र में क्या लिख दिया, हे रामू अगर तुम्हारे पास 2 पैसे हो, कुछ पैसे हो तो साहब की मदद कर दो रामू, नहीं तो यहाँ पे आपके साहब परेशानी झेल रहे हैं। अब यहाँ बेटी की जान की बारी और वहां पर साहब की पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। अब क्या करे क्या ना करे, साहब ने पत्र लिखा और पत्र में क्या लिखा भैया लो, पत्र में क्या लिखा, आरे अर्ज मेरी स्वीकार करो, हे रामू अरे विनती मेरी स्वीकार करो, स्वीकार करो और प्राणन प्यारी रमाबाई को मिला है। अरे पत्र पढ़ो जब रामू ने, हाँ मैया ने, हाँ जननी ने, और आँखिन में गए आंसू आई। पढ़ा, साहब ने पत्र भेजा तो उसमें लिखा होता है कि रामू, अब रामू ने तो जो पैसे 2 इकट्ठे किए वो किसके इलाज के लिए, इंदू के इलाज के लिए, लेकिन वहां तब तक पत्र आ गया। अगर थोड़ी देर हो जाती तो कम से कम बेटी के इलाज करा लेती, तब तक पत्र आ गया। यहाँ तो इलाज कराने के लिए रामू निकलने के वाली हैं, तब तक डाकिया पत्र लेके आ गया और पत्र में लिखा होता कि हे रामू अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो कुछ व्यवस्था कर दो, क्योंकि हम विदेश में हैं, मेरे पास बहुत बड़ी समस्या है रामू, मैं 2-2, 4-4 दिन खाना नहीं खा रहा हूँ यहाँ पर। जब ये जिसके पति ने लिख दिया तो बताओ पत्नी क्या करेगी। रामू ने अपनी जो बेटी का इलाज कराने के लिए तैयार थी, माता रमाबाई ने वो पैसे तुरंत जो भी थे 2-4 पैसे माता रमाबाई ने बढ़िया से पैक कर दिए और कह दिया कि भाई ये लो पैसे, डाकिया से कहा, और ये मेरे साहब को। अगर आप होती तो क्या करती बताइएगा। जैसे एक तरफ हमारे बच्चे की जान की बारी और एक तरफ पति की पढ़ाई है अधूरी। अब बताओ पति की पढ़ाई जरूरी है या बच्चे का इलाज जरूरी है, बताइए आप लोग। पढ़ाई जरूरी, लेकिन आजकल की अगर माताएं होती तो सबसे पहले अपने बच्चे की जान बचाती।
अब देखिए माता रमाबाई ने अपनी बेटी की तरफ नहीं देखा और वो पैसे जो थे माता रमाबाई ने वो पैसे भेज दिए। इधर बेटी मर रही, बेटी रोटी मांग रही, पानी मांग रही। अब बेटी को धीरे धीरे और ज्यादा बीमारी होने लगी, बीमार हो गई इंदु। जो माता रमाबाई कहती कि ये मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा, कभी नहीं होगा, मैं होने नहीं दूंगी, लेकिन वही काम होने वाला है। अभी इंदु बीमार हो गई और इंदु जब बीमार हो गई लोगों, तो धीरे धीरे इंदु भी खत्म हो गई, इंदु खत्म हो गई। उधर साहब की पढ़ाई जो है, उधर साहब की पढ़ाई पूरी हुई और साहब वहां से कुछ और नहीं बल्कि लंदन से वारेट ला करके आए, बैरिस्टर की डिग्री लेके आए, बैरिस्टर बन के आए। और बाबा साहब जब पुनः आए हैं घर पे, फिर वही काम हुआ। कहा कि बेटी कहाँ है, बेटी के हाथों से पानी भेज दो। माता रमाबाई ने कहा कि साहब दो चीजें थी, एक तरफ आपकी पढ़ाई और जब आपने वो पत्र भेजा कि रामू पैसे भेज दो, उस समय हम इंदु की इलाज के लिए पैसे इकट्ठे किए थे, आपने पैसे मांगे, हमने पैसे भेज दिए। इंदु को मैं नहीं बचा सकी साहब, मैं इंदु को भी नहीं बचा सकी। रोते बिलखते, अब करें तो करें क्या। उस समय अगर इंदु को बचाते साहब तो करोड़ों ये दीन गरीब अनाथ ये जो बच्चे ये भूखों मरेंगे और मरते। अगर ये 4-4 बच्चे ना मरते तो आज भी समाज के जो बच्चे हैं, आज ये समाज के बच्चों को खाना खाने के लिए रोटी नसीब नहीं होती लोगों। साहब जब आए और कुछ समय बीता, माता रमाबाई और साहब का फिर शारीरिक संबंध हुआ। तो रमाबाई ने गर्भ धारण किया, 8 महीने बीते, 9वां महीना लगा, बेटे को जन्म दिया लड़के को। और बेटे को जब जन्म दिया, साहब अपने बेटे को खिलाते और बेटे से कहते ये मेरा बेटा दुनिया पर राज करेगा, इस बेटे का नाम राजरतन होगा। क्या नाम? राजरतन नाम रख दिया। और बस राजरतन घर में होता है। और तब तक भोले लोगों पता क्या हुआ, राजरतन धीरे धीरे बड़े होने लगे। 1, 1.5, 2 साल के हुए। जो बाबा साहब कह रहे थे ये बेटा मेरे देश पे राज्य करेगा, और वही बेटे पता क्या हुआ, वो भी बेटा बीमार होने लगा भूखी की वजह से। अब जब कुपोषण का जो शिकार होता है ना, जब समय से रोटी नहीं मिलेगी तो कुपोषण का शिकार हो जाता है, बीमारी होने लगती है। तब तक पता क्या हुआ लोगों कि तब तक आपके साहब बाबा साहब अंबेडकर को आपके हक अधिकार, ये जो वोट का अधिकार है ना, ये लेने के लिए साहब, कल मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था कि साहब इधर तो साहब का बेटा थोड़ा बीमार हो जाता और उधर साहब कहाँ चल दिए, लंदन चलते हैं, लंदन के लिए रवाना होते। और लंदन के लिए निकलते तब तक बेटा जो होता, बाबा साहब बस द्वारे पर पैर रख पाते तब तक वो निकल पाए और तब तक इधर राजरतन खत्म हो गया। बड़े भैया आनंद राव ने आवाज लगाई और कहा कि हे अंबेडकर, तू कैसा बाप है यार, तू कैसा बाप है, तूने 3-3 बच्चों को मार दिया, अब तेरा ये 4था बेटा भी मर गया और तुझे ये लोगों की परवाह है। साहब कहने लगे नहीं, एक तो ये तो मेरा बेटा चला ही गया है, अगर मैं रुक जाऊंगा तो मेरे रुकने से ये मेरा बेटा जिंदा नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर मैं लंदन ना गया तो करोड़ों शोषित पीड़ित असहाय लोगों के हक और अधिकार को खा लेगा। और वो कौन खा लेगा? हाँ, वो हक अधिकार को। अब इधर तो बाबा साहब का जो बेटा ये खत्म हो गया, साहब ये बात कर रहे और तब तक वो पहुंच गए पहले से ही गांधी, और कहने लगे वहां पर जाके गोलमेज सम्मेलन में, उस मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में वो मीटिंग रखी गई थी। और वहां जब गांधी को पता चल गया अंबेडकर का बेटा खत्म हो गया तो गांधी को अब खुशी हो गई, इसलिए कि अब यहाँ पर मेरी दाल गलेगी, अंबेडकर आएगा नहीं। वहां पर जाके कह दिया अंबेडकर आएगा नहीं और मीटिंग चालू की जाए, शुरू की जाए। तब तक बाबा साहब अंबेडकर मरे हुए बच्चे को छोड़ दिए और हक अधिकारों के लिए बाबा साहब लंदन रवाना हो दिए। और जैसे ही मीटिंग शुरू होने वाली और तब तक जहाज से बाबा साहब वहां उतरे जाके, और जब उतरे ना और जब फाइल लेके गए हैं तो पसीने छूट गए। किसके छूट गए? माता मां के छूट गए।
गांधी जी के पसीने छूट गए। अब वहां कह दिया अरे आप मीटिंग शुरू करो, और अंबेडकर ने कह दिया जो निर्णय आप गांधी जी पास कर लेंगे वो हम मान लेंगे। क्या अंबेडकर ने कहा था गांधी से? बाबा साहब ने कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन यहां तो बाबा साहब पहुंच ही गए। भोले लोगों, ये जो कुर्बानी है माता रमाबाई की, ये शायद मैं खुद नहीं कर सकती हूँ। किसी के पति अगर 15 दिन पास में ना हो कैसा लगता है? बुरा लगता है ना। अब बच्चे भी नहीं देखे, सब अलग अलग बिखरे पड़े, बच्चे कहीं, माँ कहीं और बाबा साहब कहीं। किसके लिए? किसके लिए? अब जब लंदन गए ना बाबा साहब, तब माता रमाबाई ने उनसे पैसे मांगे थे। काहे के लिए? कफन के लिए, राजरतन के कफन के लिए। कहा था साहब बहुत हो गया, मैंने 3-3 बच्चे बिना कफन के दफन कर दिए, लेकिन मैं राजरतन को बिना कफन के दफन नहीं करूंगी। तो साहब की आंखों में आंसू आ गए, और साहब ने कहा कि रामू तुम समझदार हो। आंखों के आंसू को देख के रमाबाई ने पढ़ लिया साहब को कि अगर साहब ने मुझे कफन के लिए पैसे दे दिए तो साहब किराया तो उतना ही है, लंदन नहीं जा पाएंगे साहब। अगर लंदन नहीं जा पाएंगे तो ये करोड़ों ये बच्चे, और वो बच्चे कौन थे? हम और आप थे। ये जो पढ़े लिखे लोग, शहरों में रहने वाले लोग, इन्हीं के लिए अंबेडकर ने किया था, ये याद रखना। लेकिन बाबा साहब ने ये भी कहा था आगरा में कि मुझे धोखा अगर किसी ने दिया तो गांव के लोगों ने, गरीबों ने नहीं, बल्कि मुझे शहरों में रहने वाले पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। अनपढ़ व्यक्ति को समझा दोगे तो वो मान जाएगा, लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता वो अपनी ज्यादा तानता है, अपनी ज्यादा तानेगा। और भागवत होती हो तो वहां खोपड़ी लचाए पूरे दिन बैठे रहेंगे। समझिएगा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, और हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पर पानी सूखा ही था, पानी था ही नहीं, कम का। तो समझ लीजिए। अब जरा सुनिए, गाएंगे, बोलेंगे। हमें भीम जी ने, सभी लोग गाएंगे, बोलेंगे मेरे साथ में। हमें भीम जी ने बहुत कुछ दिया है, बड़ा शुक्रिया है, बड़ा शुक्रिया है। हमें भीम जी ने बहुत कुछ दिया है, हमें भीम जी ने बहुत कुछ दिया है, बड़ा शुक्रिया है बाबा, बड़ा शुक्रिया है, बड़ा शुक्रिया।
चल दिए लंदन। लेकिन इधर माता रमाबाई ने जो साड़ी पहने थी, माता रमाबाई ने अपनी साड़ी का आधा पल्लू फाड़ लिया, साड़ी का आधा पल्लू, और आधा ये पल्लू फाड़ के अपने बेटे के ऊपर डाल दिया और तब अंतिम संस्कार किया। आज ये कपड़े जो मिलते हैं ना, ये तो पहने ही हो बाबा साहब की देन से, लेकिन जब मरते हैं ना, कफन डाला जाता, तो ये भी बाबा साहब अंबेडकर और माता रमाबाई की वजह से। नहीं तो जो उनके बच्चे बिना कफन के दफनाए गए, ऐसे ही हम लोगों को भी बिना कफन के दफनाया जाता। आज उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगी जो लोग कहते अरे अंबेडकर ने क्या दे दिया, हमें अंबेडकर से क्या लेना देना, ऐसे लोगों पर मुझे रोना आता है। सब कुछ दे दिया और फिर भी अनजान बनते हैं आप। जरा ध्यान देना, मुड़कर कभी भी बच्चे ना देखे, दफन कर दिया था उन्हें बिन कफन, और शब से तो बढ़कर काम किया है, शब से तो बढ़कर काम किया है। बड़ा शुक्रिया है बाबा, बड़ा शुक्रिया है, बड़ा शुक्रिया है। किया है, चार बच्चों को कुर्बान किया, कुर्बानी अपना सब कुछ किया है। बड़ा शुक्रिया है, बड़ा शुक्रिया है, तालियां बजा, बड़ा शुक्रिया। में क्या लिखा, पढ़ने का अधिकार दिलाया, चपरासी से हमें पीएम बनाया। हो चपरासी से लेके क्या बना दिया, पीएम छोड़ो राष्ट्रपति तक बना दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने। अरे बोलो तालियां बजा के, बस वंदना कर रहे, खत्म है। पढ़ने का अधिकार दिलाया, चपरासी से हमें पीएम बनाया, बदले में हमसे कुछ ना लिया है, बदले में हमसे कुछ ना लिया है। बड़ा शुक्रिया है, बड़ा शुक्रिया है।
कुछ दिया है, बड़ा शुक्रिया है, बड़ा शुक्रिया है। भूलिए बाबा साहब, समझिएगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। और आजकल आप लोगों से भी कोई कहेगा तुम बड़ी अम्बेडकर की कथा सुनने जाते हो, क्या हो जाएगा उससे, तुम बड़े ज्ञानी बन गए, तो आप कह सकते हैं अम्बेडकर ने तुम्हारे लिए 4 बच्चे कुर्बान किए, तुम अपना एक बच्चा मार के दिखा दो तो हम जान जाएंगे कि तुम बहुत बड़ी आदमी हो। सही बात। बाबा साहब अम्बेडकर ने सब कुछ दे दिया।